यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी गठबंधन ने इस बार के चुनाव में 403 सीटों में से 273 सीटें जीतकर नया इतिहास रच दिया है। बता दें कि यूपी की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में आई हो। वहीं बात समाजवादी पार्टी की करें तो उसने भी चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। भले ही समाजवादी पार्टी सरकार न बना पाई हो, लेकिन जीत हार के मार्जिन की बात करें तो सपा और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच कई सीटों पर काफी कम मार्जिन था। सबसे बुरी हालत तो इस चुनाव में कांग्रेस की हुई है। कांग्रेस पार्टी के 399 उम्मीदवारों में से 387 की जमानत ही जब्त हो गई और सिर्फ 2 ही प्रत्याशी अपनी सीट बचा सके। अगर बात बहुजन समाज पार्टी की करें तो उसके 403 उम्मीदवारों में से 290 अपनी जमानत नहीं बचा सके। अगर प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोट में से सिर्फ 2.4% वोट प्राप्त हुए, वह भी तब जब पार्टी ने 4 सीटों को छोड़कर प्रदेश की हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। अगर 33 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली राष्ट्रीय लोकदल से कांग्रेस की तुलना करें तो आरएलडी ने 2.9% वोट हासिल किए, जो कांग्रेस से बेहतर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ बुरी तरह हारने वाली पार्टियों के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई, ऐसा नहीं है। प्रचंड जीत के साथ दोबारा सत्ता में आने वाली और 376 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली भारतीय जनता पार्टी के भी 3 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। वहीं 347 उम्मीदवार उतारने वाली और सीटों के मामले में दूसरे नंबर पर रहने वाली समाजवादी पार्टी के भी 6 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सके। दिलचस्प बात तो ये है कि भाजपा गठबंधन की छोटी पार्टियों अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी के एक भी उम्मीदवार की जमानत जब्त नहीं हुई है। दोनों पार्टियों के कुल 27 उम्मीदवार मैदान में थे। यह आंकड़ा इस ओर इशारा करता है कि इन 2 पार्टियों को सिर्फ वही सीट दी गई जहां इनके चुनौती पेश करने की संभावना थी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।